मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है, हल्की लंबाई लेते हुए एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक हैं फिंगर्स, अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। और अगर देखा जाए तो इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई, इनकी गुरु फिंगर की लंबाई से थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। यह जो सूर्य फिंगर है, आप देख सकते हैं, यह जो है बृहस्पति यानी कि गुरु फिंगर, इन दोनों की लंबाई में थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बन जाता है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। और ऐसे नेटिव थोड़े से एडवेंचरस नेचर के होते हैं, थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं और लाइफ में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। और कई बार तो ऐसे नेटिव अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर बैठते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों। और अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करते हैं तो थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई यह फिंगर नजर आ रही है, लेकिन थिकनेस में यह फिंगर काफी अच्छी, आप यहां से देख सकते हैं, काफी थिक फिंगर है, जिस वजह से काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी रहेगा। और एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग हो, थिक हो। और यहाँ पर इस फिंगर का लंबाई में थोड़ा सा कम होना लीडरशिप क्वालिटीज को जरूर कम कर देता है और नेटिव को कई बार प्रवास भी करना पड़ता है अपनी स्टडीज के सिलसिले में या अपने काम के सिलसिले में, अपने नेटिव प्लेस से दूर रहना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी शनि फिंगर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। थोड़ा सा गैप यहाँ पर नजर आ रहा है इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के फ्रंट पोर्शन में। यहाँ पर आपको एक हल्का गैप नजर आएगा। इस तरह का गैप नेटिव को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जिनकी फिंगर्स के बीच में गैप हो। अब बात करते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट हो रही है, लेकिन लंबाई में बिल्कुल भी कम नहीं है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब यह फिंगर पहुंचती हुई, जो दर्शाती है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहेंगे। ऐसे नेटिव जिनकी मरकरी फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंच जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में, वीनस के मामले में काफी अच्छे रहते हैं। वीनस एक्युमेन इनका स्ट्रांग रहता है और कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी इनके भीतर काफी अच्छी रहती है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को और इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा यहाँ पर बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके माउंट्स में से इनका सूर्य माउंट और इनका शनि माउंट काफी हाई सेट है। यहाँ से आपको ये माउंट जो है इनका गुरु माउंट हल्का सा लो सेट होता हुआ, और यह जो मरकरी माउंट है यह भी हल्का सा लो सेट होता हुआ आपको नजर आएगा। गुरु माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है। फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी सी कमी आ जाती है, कई बार ऐसे नेटिव को घर से दूर रहना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें मरकरी माउंट के लो सेट होने की, मरकरी माउंट के लो सेट होने की वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई हो जाती है, हेजिटेशन वाली नेचर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे व्यक्ति जब खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब इन्हें सही समय पर सही शब्द नहीं मिल पाते। इस तरह की दिक्कत आती है जब मरकरी माउंट वीक हो
या लो सेट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को वन बाय वन। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी माउंट बेशक लो सेट है लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ माउंट। यहाँ से जो एरिया हल्का सा आपको दबता हुआ नजर आएगा, इस साइड का जो एरिया है जो थोड़ी वीकनेस को इंडिकेट करता है, लेकिन कोई भी नेगेटिव चिन्ह इनके इस एरिया पर नजर नहीं आ रहा, जो एक अच्छी चीज है। और जो इनकी फिंगर है उसकी लंबाई अच्छी है, जो यहाँ पर इनके बिजनेस एक्यूमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। जबकि यहाँ पर इनके हाथ में मरकरी रेखा का अभाव है। मरकरी रेखा दोस्तों यहाँ से चलती है, ज्यादातर हाथों में आपको इस तरह की एक रेखा नजर आएगी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी एक लंबी रेखा नीचे से लाइफ लाइन के पास से शुरू होकर इस मरकरी माउंट तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली बन जाते हैं बिजनेस के मामले में। लेकिन इस रेखा का अभाव यहाँ पर नजर आ रहा है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य माउंट का एरिया भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उठा हुआ माउंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। अगर यह माउंट उठा हुआ हो और कोई लंबी रेखा यहाँ पर हो, जैसे आप यहाँ पर रेखा की बात करें तो आपको कुछ ऐसी एक ब्रोकन लाइन की फॉर्मेशन बनती नजर आएगी, जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। क्योंकि अगर सीधी लाइन, जैसे यहाँ पर मैं एक रेखा ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसी कोई रेखा लंबी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य माउंट के ऊपर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है और बहुत अच्छा नेम एंड फेम और यश मिलता है। तो यहाँ पर यश और नेम एंड फेम की कमी महसूस हो रही है इस माउंट के दबने की वजह से और सूर्य माउंट के वीक होने की वजह से। लेकिन अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। बेशक यह माउंट फ्लैट है, जिस वजह से थोड़ी मेहनत लाइफ में ज्यादा रहेगी, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां से शुरू होती हुई एक शनि रेखा इनके हाथ में कुछ इस तरह से इस एरिया तक पहुंच रही है। और इसी के साथ साथ एक और असिस्टेंट लाइन यहां से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जो इस शनि रेखा को सपोर्ट कर रही है। इस रेखा का होना इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और लगभग 38 के आसपास की एज से इनकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। क्योंकि यहां से ये एक रेखा तो साथ साथ चल ही रही थी, उसके साथ साथ एक सपोर्टिव लाइन और शुरू हो गई है जो डबल इनकम की तरफ इशारा करती है। और ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जहां से दो भाग्य रेखाएं हो जाती हैं वहां से तरक्की बहुत ज्यादा होती है। तो लाइफ में काफी अच्छी तरक्की रहेगी, काफी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी, लेकिन काफी मेहनत भी इनको करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो त्रिकोण होता है, धन त्रिकोण, वो यहाँ पर बंद नहीं हो रहा, क्योंकि यह जो रेखा है यह फेट लाइन है, यह कंप्लीट है। और यह जो माइंड लाइन है यह भी कंप्लीट है, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली मरकरी लाइन का अभाव है। अगर इस तरह से एक मरकरी लाइन भी यहाँ पर होती तो यह एक ट्रायंगल बन जाता, जिसको हम धन त्रिकोण कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा कंप्लीट धन त्रिकोण बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो यहाँ पर इस तरह का अभाव होने से खर्चीला स्वभाव रह सकता है और धन को अपने पास रोक रख पाने में काफी मशक्कत ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके गुरु माउंट को। तो आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट का एरिया, बेशक यहाँ पर ये माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नजर आ रहा है। इस माउंट का उभरा हुआ होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह जो माउंट आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ उठा हुआ, जो नेटिव की नॉलेज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी इनको मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इनके अंगूठे के ऊपर भी आपको एक हल्का सा इस तरह का आंख जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्व अनुमान लगा सकते हैं आने वाली घटनाओं का, इन्हें पहले से ही थोड़ा सा अनुमान लग जाता है, पूर्व आभास जिसको हम कहते हैं, वो चीज इनके भीतर रहती है, जिनके हाथ पर इस तरह से एक बुद्धाशाही का चिन्ह अंगूठे पर बन रहा हो। और इस तरह का बृहस्पति माउंट होने से नेटिव काफी धार्मिक नेचर का भी होता है, सोशल वर्क करने वाला होता है और काफी अच्छा मान सम्मान अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से समाज में जरूर पाता है। अब बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है और एक कर्वी हार्ट लाइन का होना बहुत अच्छा संकेत होता है। अब देख सकते हैं इस तरह की इनकी हार्ट की लाइन जो यहाँ पर दर्शाती है एक इमोशनल टाइप की और केयरिंग टाइप की नेचर को। कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट की लाइन यहाँ पर नहीं इंडिकेट कर रही। और अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो बिल्कुल स्ट्रेट माइंड की लाइन है,
कोई भी झुकाव नहीं है इस रेखा में, क्योंकि अगर यह रेखा कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुक जाए तब यह नेटिव को परेशानियां देती है। लेकिन यहाँ पर यह रेखा स्ट्रेट है और अच्छी लेंथ में है, मेमोरी काफी अच्छी रहेगी और काफी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने की संभावनाएं यह रेखा दर्शा रही है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं यह इनकी लाइफ की लाइन है, कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है और यहाँ पर अंत में आकर एक ब्रांच यहाँ पर बाहर की तरफ निकलती हुई, इस तरह की ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना एक भाग्यशाली चिन्ह के तौर पे देखा जाता है। यह जो केतु माउंट का एरिया है यह नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर अगर हो तो ऐसे नेटिव लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में कई बार करते हैं और इस तरह का चिन्ह होने से अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी लाइफ में कई बार हो जाती हैं। इस तरह के चिन्ह होने से नेटिव को इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, इनहेरिटेड वेल्थ यानी कि पुश्तैनी जमीन जायदाद ऐसे नेटिव के हिस्से में आने की संभावनाएं काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और यह चिन्ह होने से नेटिव लाइफ में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करता है और विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को कई बार मिलता है। और इस लाइन की अगर हम बात करें तो इनकी जो लाइफ लाइन है काफी अच्छी लंबाई में है और लगभग 80 यानी कि 80 वर्ष के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। और अगर हम बात करें इनके शुक्र माउंट की तो यह जो एरिया है आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ उठा हुआ, जो नेटिव को थोड़ा सा खर्चीला बनाता है, लेकिन लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं भी इसी माउंट के प्रोमिनेंट होने की वजह से मिलती हैं। और ये माउंट यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हल्की वरी लाइंस भी यहाँ पर हैं जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी रह सकती है और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरुआती दौर में आने की संभावना को दर्शाती हैं ऐसी रेखाएं। चंद्र माउंट की अगर हम बात करते हैं तो चंद्र माउंट इनका बिल्कुल क्लियर है, कोई भी नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर नजर नहीं आ रहा इस माउंट के ऊपर। यहां से इस तरह की रेखाओं का उठना ऊपर की तरफ पॉजिटिव चिन्ह माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है और फॉरेन ट्रैवल के चांसेस ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कई बार बनते हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।